Good morning everyone. This is lecture number 5 of our online maths video classes. Students, we are on the property number 10. Prove that sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. ऐसे ही sin inverse x माइनस sin inverse y का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास sin inverse x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, बीच में आ जाएगा माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 11, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको एज अ फॉर्मूला लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स एक्स है आपके पास, आप इसको बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के में भी चेंज कर सकते हो। जैसे साइन इनवर्स को चेंज कर दिया कोस इनवर्स एक्स में, एंगल चेंज हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। टेन इनवर्स में भी चेंज कराया जा सकता है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोट इनवर्स में चेंज करा लिया सीकेंट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करा सकते हैं जिसकी भी हमें नीड होती है। अब क्या है, आपको ये लर्न करने की नीड नहीं है, आपको जस्ट ये डिराइव करना आना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम। हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सो साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लिया, एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स इधर आके साइन थीटा बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई है साइन थीटा। अब देखिए एक्स की वैल्यू है साइन थीटा, कोस थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए हमें कोस में चेंज करना है, तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर। सो थीटा यहीं रहेगा, ये कोस उधर जाके बन जाएगा कोस इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो गई। ओके, फर्स्ट वाला हमारा इक्वल बन गया। अब देखिए अगर आप टेंजेंट में चेंज करना चाहते हैं, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है एक्स और कोस थीटा की वैल्यू ये देखिए ये आपने निकाली थी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी थीटा को यहीं रखिए, टेंजेंट उधर जाके टेन इनवर्स बन जाएगा। सो थीटा तो आपने इसको मानना हुआ है साइन इनवर्स एक्स को, तो वो इक्वल आ गया है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ऐसे ही कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा। तो 1 बाई टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप लिखोगे यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू एक्स, तो ये वाली वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे थीटा को एज इट इज रखा, कोट उधर जाके कोट इनवर्स बन गया। तो ये भी हमने साइन इनवर्स एक्स को चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। ऐसे ही सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कोस थीटा। ओके, कोस थीटा की वैल्यू थी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा को यहीं रखे, सीकेंट इनवर्स इधर आके सीकेंट इनवर्स अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 बाई एक्स। हमें पता है साइन और कोसिकेंट में तो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो जस्ट सीधा भी लिख सकते थे साइन इनवर्स एक्स को अगर आप कोसिकेंट में चेंज कराना चाहते हो, कोसिकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स आएगा। साइन का भी इनवर्स होगा, साथ में एंगल का भी इनवर्स होगा। तो ऐसे करके आप किसी को भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करा सकते हो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये आपकी वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। ओके, ये पाई बाई 6 जो है ये साइन फंक्शन के साथ लगाया गया है, दैट मीन्स ये साइन की डोमेन में से होना चाहिए। अब साइन फंक्शन की डोमेन हमने कहाँ कैसे रिस्ट्रिक्ट की हुई है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 दैट मीन्स माइनस 90 और प्लस पाई बाई 2 दैट इज़ प्लस 90। तो ये देखिए पाई बाई 6, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 अपॉन 6 करोगे तो 30, दैट मीन्स ये 30 है। तो क्या 30 लाई करता है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, ऑब्वियसली लाई करता है। तो यस, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बाई 6। सो ये आ गया पाई बाई 6, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाएगा अगर एक्स लाई करता होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास टेन इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 3। इसमें भी टेंजेंट में क्या होती है आपकी, ये टेंजेंट की डोमेन कहाँ तक जाती है, वो भी आपकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही जाती है। साइन में क्या होता है, इक्वल टू भी डलते हैं साथ में, लेस देन इक्वल टू, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है,
तो इनमें -90 और +90 को तो इन्वॉल्व नहीं कराया जाता, ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पे, वहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होता है -90 से +90 में, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। दैट मीन्स दोनों एंड पॉइंट तो शामिल नहीं होंगे बट बीच की सारी वैल्यूज़ होंगी। तो ऑब्वियसली जो आपका ये π/3 60 है, 60 भी तो -90 से +90 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, tan इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल करके क्या आ जाएगा, π/3। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है आपके पास साइन इनवर्स sin 2π/3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 2π/3 -90 से +90 के बीच में है। अब देखिए पाई की वैल्यू रख लीजिए 180, 180/3 60 हो गया, 60 2 के साथ मल्टी 120, कितना बन गया ये 120। बट 120 तो नहीं होता -90 से +90 में, वो तो 90 से ग्रेटर हो गया ना, तो -90 से +90 में 120 नहीं आएगा। अब हमें इसको चेंज कराना पड़ेगा। चेंज कैसे कराएंगे देखिए, वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में। बट जो आपका ये 2π/3 है दैट इज़ 120 जो आया, 120 -90 से +90 के बीच में लाई नहीं करता। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हम सीधा होल्ड नहीं करा सकते। अब मुझे इस 2π/3 को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखिए ये जो आपका साइन फंक्शन है इसकी अब हमें डोमेन, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराना है, तो डोमेन हम सिर्फ कितनी लेंगे -π/2 से +π/2। वैसे तो आप साइन फंक्शन में कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 2π 3π 4π कुछ भी पुट कर सकते हो। बट क्योंकि हमें इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यही लेंगे। और रेंज क्या होगी, रेंज होती है -1 से 1। साइन एक्स और कोस एक्स दोनों फंक्शन की रेंज होती है -1 से 1। तो हमारे पास क्या है, जैसे ये साइन 2π/3 पे जो भी वैल्यू आएगी साइन 120 पे, हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा इस डोमेन के अंदर जिस पे भी वही वैल्यू आएगी। जैसे इसका आंसर साइन π/3 आएगा, साइन π/3 यानी कि साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आप √3/2। √3/2 की जो वैल्यू है √3/2, √3 होता है 1.73, अपॉन में 2 करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.86 समथिंग, 0.86 यहाँ बिलोंग करेगा। ओके, तो साइन जो है आपका ये 120, साइन 120 की वैल्यू आएगी, वो भी यही आएगी 0.86, और उस 0.86 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ हमें कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर मिलेगी, प्री इमेज हमें ज़रूर मिलेगी 0.86 की इस इंटरवल के अंदर। ओके, तो हमें वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमें वही वैल्यू दे जो कि ये साइन 2π/3 देता है, इस डोमेन के अंदर होनी चाहिए लेकिन ये जो भी वैल्यू होगी। ओके, तो आप 2π/3 को लिख सकते हो पाई -π/3, सोल्व करके देख लीजिए 3π - π, 2π/3 ही आएगा। सो साइन पाई -π/3, अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का साइन रहेगा, पाई पे वैल्यू चेंज भी नहीं होती तो साइन एज इट इज़, और साइन प्लस का रहेगा, और एंगल है आपका π/3। तो अब देखिए अब π/3 60 तो बिलोंग करता है -90 से +90 के बीच में। तो आप देखिए साइन 2π/3 को ही हमने कन्वर्ट करके क्या बना लिया, साइन π/3 बना लिया, इस डोमेन के अंदर ले आए हम, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करके अब क्या आ जाएगा π/3। स्टूडेंट्स साइन 2π/3 पे भी वही वैल्यू आएगी जो कि साइन π/3 पे आएगी। तो हमने क्या किया, 2π/3 तो हमारी इस डोमेन में नहीं था तो हमने चेंज कराया और ऐसा पॉइंट ले आए जो इस डोमेन के अंदर है। और ऐसे चेंज इसीलिए हो गया क्योंकि जो फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक इंटरवल के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी वैल्यू रिपीट करनी स्टार्ट कर देती है। ये जो फंक्शन होते हैं वो मल्टी वैल्यूड होते हैं। मल्टी वैल्यूड मीन्स जैसे साइन π/3 भी वही वैल्यू देगा, साइन 2π/3 भी वही वैल्यू देगा, ऐसे ही बहुत सारी पॉइंट्स होंगे जिन पे साइन फंक्शन सेम वैल्यू देगा √3/2। साइन 60 भी √3/2 होगा, साइन 120 भी √3/2 होगा। ओके, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिन पे साइन √3/2 वैल्यू देगा। तो हमने क्या किया, जो यही वैल्यू √3/2 इसने यहाँ देनी थी, ऐसा ही एक पॉइंट हमने ढूंढ लिया इस इंटरवल में, उस पर भी ये साइन √3/2 ही वैल्यू देगा, तो इसको हमने चेंज करा लिया, इस इंटरवल के अंदर आ गया हमारा वो पॉइंट, और अब हम साइन इनवर्स से साइन कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ है कोस इनवर्स 7π/6। अब यहाँ पे कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई, यानी कि 0 से 180। अब जो अगर आप इसको सोल्व करो 7π/6, ये क्या आएगा, ये 180 से ग्रेटर ही नंबर आएगा, क्योंकि आप चाहे सोल्व कर लीजिए 7 मल्टीप्लाई ये आएगा, देखिए 7 पाई की वैल्यू है 180/6, 6 से इसको कट किया, 6 3 जा 18, ये 30 आ गया, 30 की 7 के साथ 210,
क्या वैल्यू आई 210, और ये 0 से 180 में हमें नहीं मिलेगी, तो इसको चेंज कराना पड़ेगा। अब देखिए कोस 7π/6 को हम लिख सकते हैं 2π - 5π/6 लिख सकते हैं। देखिए 6 2 12π, 12 में से 5 जाएंगे 7π/6 ही आ जाएगा। सो 2π - 5π/6। तो कोस 2π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस 2π पे वैल्यू चेंज भी नहीं आएगी, कोस 5π/6। सो कोस इनवर्स कोस 7π/6, कोस इनवर्स कोस 7π/6 की वही वैल्यू है जो कोस 5π/6 की है, और जो 5π/6 है वो बिलोंग करता है 0 से पाई में, क्योंकि π/6 30 होता है, और 30 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 150, और 150 मिल जाएगा आपको 0 से 180 के बीच में। तो कोस 5π/6, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 5π/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट 3π/4। अब कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 3π/4 की हमें वैल्यू निकालनी है। कोसिकेंट की जो आपकी यहाँ पे डोमेन होगी वो क्या होगी, -π/2 से +π/2। ओके, और ये वैल्यू देखिए 3π/4 क्या इसके अंदर बिलोंग करता है? π/4 कितना होता है 45, और 45 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा समथिंग 135। तो 135 तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, तो इसको चेंज कराना पड़ेगा। कोसिकेंट 3π/4 को देखिए हम लिख सकते हैं π - π/4, तो 4π - π, ये आपका देखिए 3π/4 ही बन जाएगा सोल्व करके, 4π - π। अब कोसिकेंट π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस का साइन आएगा, और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसलिए कोसिकेंट ही रहेगा π/4। अब कोसिकेंट 3π/4 के प्लेस पे आप लिख दोगे कोसिकेंट π/4, और π/4 45 तो बिलोंग करता है -90 से +90 के बीच में, तो कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4। नेक्स्ट है आपका है tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट -3π/4। ओके, अब टेंजेंट में भी 10 से tan इनवर्स कट हो जाता अगर ये बिलोंग करता -π/2 से +π/2 में ओपन इंटरवल में बट ये माइनस का 3π/4 है, ये 3π/4 कितना हो जाएगा आपका 135, तो ये है माइनस का 135। क्या आपको माइनस का 135 मिलेगा यहाँ पे -90 से +90 के बीच में? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये -90 से छोटा है -135। अब चेंज कराएंगे हम इसको, टेंजेंट ऑफ -3π/4, टेंजेंट में से माइनस बाहर निकल जाता है, तो इसलिए माइनस बाहर कर दिया, टेंजेंट 3π/4 माइनस एज इट इज 3π/4 को आप लिख सकते हो फिर से π - π/4। अब टेंजेंट π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आएगा, एक माइनस पहले से पड़ा है तो प्लस हो जाएगा। टेंजेंट पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, और π/4 टेंजेंट π/4 की वैल्यू आ गई 1। नाउ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स टेंजेंट -3π/4 की। tan इनवर्स इसकी वैल्यू आई है, क्या आई है? टेंजेंट π/4 या 1 कह सकते हो आप, तो हम टेंजेंट π/4 ही लिख लेते हैं, 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास π/4। नेक्स्ट है यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज राइट द वैल्यूज ऑफ 2 कोस इनवर्स 1/2 + 3 साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू लिखिए, देखिए 2 कोस इनवर्स 1/2, 3 साइन इनवर्स 1/2, 2 एज इट इज़ कोस इनवर्स। स्टूडेंट्स आपको देखना है कि कोस में 1/2 कितने पर होता है, ये बाहर कोस इनवर्स x है, तो अंदर अगर आप इसको कोस में वैल्यू बना पाओ तो कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो आप देखिए कोस में 1/2 कितने पर होता है? कोस में 1/2 होता है 60 पर, तो आप इसको लिख दीजिए कोस π/3 + 3 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कितने पर होता है? 30 पर, तो इसको लिख देंगे हम साइन π/6, दैट मीन साइन 30। सो 2 कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, π/3 आ गया, +3 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/6 आ गया। ये बन गया आपका 2π/3 + 3π/6, या इसको कट कर दीजिए, π/2 हो जाएगा, π/2 2π/3 + π/2 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 7π/6। नेक्स्ट है एक्सप्रेस साइन इनवर्स साइन x + cos x √2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, साइन इनवर्स साइन x + cos x √2। साइन इनवर्स एज इट इज़, इसको हम लिख सकते हैं √2 को दोनों के बाय में अलग अलग कर सकते हैं साइन इनवर्स √2, और उसको भी मैं लिख सकती हूँ 1/√2 अलग और साइन x अलग, प्लस इसमें भी 1/√2 अलग और cos x अलग, क्योंकि cos/√x भी तो सिंपल यही हो जाएगा ना, 1/√2 और cos x लिख सकते हैं हम दोनों को अलग अलग। अब साइन इनवर्स एज इट इज़ साइन x एज इट इज़, इस 1/√2 को आप लिख सकते हो cos π/4, क्योंकि cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 ही होती है, प्लस इस 1/√2 को लिख लोगे साइन π/4 cos x। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स? देखिए ये बाहर साइन इनवर्स है, अंदर अगर साइन का फॉर्मूला बन जाए तो साइन से साइन इनवर्स कट हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये साइन है, साइन x,
साइन के फॉर्मूले कैसे होते हैं, साइन एक्स कोस साइन ए प्लस बी के, साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, कैसे होते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे आपके पास साइन ए है, इसको आप कोस बी बना लीजिए। तो कोस में देख लीजिए 1/√2 कितने पर होता है, π/4 पे होता है, प्लस कोस एक्स है आपके पास, इसको साइन बनाना है, साइन में 1/√2 कितने पर होता है, π/4 पे ही होता है, साइन π/4 लिख लिया आपने। अब ये देखिए साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस π/4, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स प्लस π/4। तो आपको क्या करना है, जो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है वही आपको अंदर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से कट हो जाएं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3, इवेल्युएट कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए 2π/3 कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π/3, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए आप कोस इनवर्स कोस 2π/3, ये वैल्यू क्या है, 0 से पाई, क्योंकि कोस की जो आपकी रेंज होती है वो 0 से पाई होती है और ये वैल्यू पाई से लेस ही है, तो कोस से कोस इनवर्स सीधा कैंसिल करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाल ली थी, ये देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 बिल्कुल सेम है। तो इसका जैसे आपने यहाँ पे थर्ड पार्ट में किया था, इसका आंसर आया था π/3, जस्ट ये देखिए यहाँ से इसका आंसर आया था π/3, बिल्कुल वैसे ही सोल्व कर लेंगे हम और इसका आंसर आ जाएगा π/3। तो 2π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, 3π/3 और 3 से 3 कट, तो ये बच गया पाई। ओके, यही हमारा आंसर आया हुआ है, ये देखिए। बट इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के करवा दिया इसको, देखिए कैसे किया, कोस इनवर्स कोस 2π/3, कोस 2π/3 की वैल्यू निकाल ली हमने, माइनस में 1/2 आएगी, क्योंकि 2π/3 को आप लिखोगे पाई माइनस π/3, और कोस पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आएगा, और कोस π/3, और कोस π/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। आगे साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है, पाई माइनस π/3 करके, ये भी आपके पास आ जाएगा √3/2। अब देखिए कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 प्लस में साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू। अब साइन इनवर्स √3/2, अब आप देख लीजिए साइन में √3/2 कितने पर होता है, 60 पर होता है, आप लिख सकते हो ना इसको साइन 60, दैट मीन साइन π/3, साइन इनवर्स से साइन कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा π/3, यहाँ माइनस π/3 से प्लस का π/3 कट हो गया, आंसर क्या आ गया पाई। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ टेन इनवर्स 1, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है अगर एक्स सेम हो और एक्स बिलोंग करता हो -1 से 1 के इंटरवल में। ओके, क्योंकि एक्स कहाँ पर लगे हुए हैं, साइन और कोस इनवर्स के साथ लगे हुए हैं, दैट मीन्स साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन में से आना चाहिए, और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन वही होगी जो साइन की फंक्शन की रेंज होगी, और साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 से 1, तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन बनेगी -1 से 1। तो जो एक्स होता है आपका वो -1 से 1 में बिलोंग करना चाहिए। अब ऑब्वियसली बिलोंग कर रहा है -½ -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा आपको -½ तो ठीक है। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा π/2, ये टेन इनवर्स 1 एज इट इज चला, इन दोनों की वैल्यू हो गई π/2। टेन इनवर्स 1 देख लीजिए टेंजेंट में कितने पर होता है, π/4 पर होता है, तो आप 1 को लिख दोगे टेंजेंट π/4, 10 से टेन इनवर्स कट कर दोगे π/4 आ जाएगा, और प्लस में π/2, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 3π/4। नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड है आपका, if tan inverse x minus cot inverse x is equal to tan inverse 1/√3 x greater than 0, find the value of x and hence find the value of secant inverse 2/x। secant inverse 2/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए आपके पास गिवन है tan inverse x minus cot inverse x is equal to tangent inverse 1/√3। tan inverse x cot inverse x को लिख सकते हो आप π/2 माइनस tan inverse x, क्यों, क्योंकि हमारे पास tan inverse x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। ओके, जब यहाँ पे दोनों जगह सेम x हो तो ये वैल्यू π/2 बन जाती है। तो अब आप यहाँ से कोट इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये tan इनवर्स उधर जाके माइनस बन जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, इसको माइनस को खोल दीजिए, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 चल रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये हो गए 2 tan इनवर्स x। ओके, और ये जो माइनस का π/2 है ये इधर आके बन जाएगा प्लस का π/2, ये बन गया π/2, ये फिलहाल में यहीं पे लिखा हुआ है -π/2 और इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब टेंजेंट में देखिए 1/√3 कितने पर होता है, टेंजेंट में 1/√3 होता है 30 पर, दैट मीन्स π/6 पर, तो आप इसको लिख सकते हो टेंजेंट π/6 लिख सकते हैं ना, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, क्या आ जाएगा π/6।
सो 2 tan इनवर्स एक्स एज इट इज़, ये आपका माइनस का π/2 अब उधर ले जाके प्लस का कर दीजिए, π/6 प्लस π/2 दोनों को सोल्व करके आ जाएगा 4π/6। अब 2 tan इनवर्स एक्स यहीं पे, ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये आ जाएगा π/3। tan इनवर्स एक्स यहीं पे, tan इनवर्स उधर जाके टेंजेंट बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू टेंजेंट π/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, तो x की वैल्यू आ गई √3। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है सीकेंट इनवर्स 2/x, ओके, और x की वैल्यू क्या आई है, √3 आई है, तो सीकेंट इनवर्स 2/√3। सीकेंट इनवर्स 2/√3 सीकेंट में कितने पर होता है, ये होता है आपका 30 पर, सीकेंट π/6 पर, तो सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, π/6। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।